कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमें सही रास्ता मिल जाए तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि रास्ते कभी खुद नहीं मिलते, उन्हें हमें खुद बनाना पड़ता है। यह कहानी है विशाल की, जिसने अपनी मेहनत और हौसले से अपने लिए रास्ता खुद बनाया। विशाल एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी हालत बहुत साधारण थी। ना अच्छे कपड़े, ना ढंग की किताबें, और न ही कोई बड़ा सहारा। लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था। पर समस्या यह थी कि गांव में कंप्यूटर तक नहीं था। गांव के लोग हंसते हुए, अरे बेटा, इंजीनियर बनने के लिए शहर जाना पड़ता है, यहां तो इंटरनेट तक नहीं है। जब दुनिया कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। विशाल ने हार नहीं मानी। उसने शहर जाने के लिए पैसे बचाने शुरू किए। वह दिन में स्कूल जाता और रात में खेतों में काम करता। लोग मजाक उड़ाते थे, पढ़ाई से पेट नहीं भरता। लेकिन विशाल जानता था कि अगर उसने अभी मेहनत नहीं की तो उसकी जिंदगी हमेशा वैसी ही रहेगी। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए और पास के शहर जाकर एक पुराना कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर तो आ गया, लेकिन इंटरनेट नहीं था। तो उसने क्या किया? गांव के पुराने अखबारों और किताबों से कोडिंग सीखना शुरू कर दिया। इंटरनेट के बिना भी उसने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की बेसिक जानकारी निकाल ली। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो खुद उसे बनाना होगा। फिर एक दिन उसने एक लोकल दुकान पर देखा कि लोग ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं। उसे आइडिया आया, अगर गांव में लोग ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं तो मैं भी ऑनलाइन कुछ बना सकता हूं। उसने दिन रात मेहनत करके एक छोटी वेबसाइट बनाई, जहां गांव के लोग अपनी खेती की चीजें ऑनलाइन बेच सकते थे। लेकिन समस्या यह थी कि उसे कोई नहीं जानता था। कोई उसकी वेबसाइट पर नहीं आ रहा था। एक रात वह उदास होकर अपने पुराने कंप्यूटर के सामने बैठा था। तभी उसने खुद से कहा, अगर मेरा रास्ता इतना आसान होता तो यह मेरा रास्ता नहीं होता। उसने सोशल मीडिया पर गांव के किसानों को जोड़ा, लोकल अखबार में अपनी वेबसाइट का जिक्र कराया, और धीरे धीरे लोग उसकी वेबसाइट पर आने लगे। कुछ महीनों बाद उसकी वेबसाइट से किसानों को फायदा होने लगा। शहरों से लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीदने लगे, और फिर उसे एक बड़ी कंपनी से ऑफर मिला। उन्होंने उसके टैलेंट को पहचाना और उसे नौकरी के लिए बुलाया। आज विशाल एक बड़ी IT कंपनी में काम कर रहा है। लेकिन उसने गांव को नहीं छोड़ा। वह अब अपने गांव के युवाओं को कोडिंग और ऑनलाइन बिजनेस सिखाता है, ताकि वे भी अपने रास्ते खुद बना सकें। अगर तुम्हें अपना रास्ता नहीं दिख रहा तो घबराओ मत, उसे खुद बनाओ। क्योंकि जो लोग खुद के लिए रास्ते बनाते हैं वही इस दुनिया में कुछ नया कर पाते हैं।